बिहार में नगर निकाय चुनाव की तीसरी जो चरण है वो उसकी घोषणा हो गई है। 9 तारीख से महनार में भी नगर निकाय चुनाव की यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि 9 तारीख से यहाँ पे नामांकन एक्सप्रेस जो है शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि नेशन टीवी बिहार लगातार कवरेज कर रही थी महनार नगर निकाय चुनाव का, और सबसे पहले खबर आपको दिखाई है कि महनार में निर्धारित शेड्यूल पे ही जो है चुनाव होंगे और मई के प्रथम सप्ताह में चुनाव की जिस तरीके से घोषणा होती है तो नेशन टीवी बिहार की खबर पे एक बार फिर से मोहर लग गई है। हालांकि नगर निकाय चुनाव का जो मतगणना है और मतदान है वो सारा जो है अगले महीने में होगा, लेकिन एक महीना तक जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है ये कहीं ना कहीं से अब बहुत ज़्यादा स्पीड में पकड़ रहा है। तमाम जो प्रत्याशी सब है लगातार एक बार फिर से उभरना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात जो है नेशन टीवी की मुलाकात होती है विनोद मिश्रा जी से। विनोद मिश्रा जी पहले एक बार वार्ड पार्षद के चुनाव भी महनार में लड़े हैं और सेकेंड पोजीशन पे आए, और इनका चुनाव लड़ने का एकमात्र एजेंडा ये भी बताया जा रहा है कि इनको कहना है इनका कि पूरे महनार में अगर देखा जाए तो हमारी पकड़ है, और पकड़ क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे और साथ ही इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है खासकर महनार में जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग तरीके से भी होने जा रहा है, क्योंकि 3 पद के लिए महनार में पहली बार नगर निकाय का चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। सबसे पहले तो मैं अपने महनार की जनता को सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ। उसके बाद आपसे मेरा यही कहना है कि मेरे चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा है कि महनार नगर परिषद शुरू में म्यूनिसिपैलिटी थी, कमेटी से चालू होकर तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा पहले परिचय हो जाए, क्योंकि परिचय बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बाबा का परिचय कोई छोटा मोटा नहीं है। इनका कहना है कि पूरे महनार में हमारा जो है जजमनिका है यूँ कहे तो, और सारे जगहों पे ये जाते भी है, और यही कारण है कि इनको कहा जा रहा है कि साइलेंट वोट भी मिलेगा, ऐसा इनको उम्मीद है। अच्छा बाबा, आप करते क्या हैं? मैं जजमनिका करता हूँ, पूजा पाठ हर तरह का धार्मिक कर्म कराता हूँ। अच्छा। इससे जनता में मेरी पकड़ है। मतलब ये खाली शुभ कार्य कराते हैं कि ये श्राद्ध ये श्राद्ध हर सब कर्म कराता हूँ, जितने भी कर्म कांड है सभी कर्म कांड कराता हूँ। जी। कब से मतलब कराते आ रहे हैं? यह मैं लगभग 1990 से कराते हुए आ रहा है। अच्छा। चुनाव मतलब वार्ड पार्षद वाला कब आप लड़े थे? कितने नंबर से वार्ड से लड़े थे? शुरू में मैं अभी जो वर्तमान में 27 नंबर वार्ड हैं जी, वो वर्तमान में जिस टाइम में 18 थे उस टाइम में मैं वहाँ लड़ा था, और 18 के बाद 23 जब हुआ तो उसमें भी लड़ा, और जब 27 हुआ तो उसमें भी लड़ा मैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आप 3 बार जो है चुनाव लड़े, तीनों बार पे आप सेकेंड पोजीशन पे रहे, तीनों बार और चुनाव जो है जीते नहीं, तो फिर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब क्या सोच के लड़ रहे हैं? पहले तो आपको महनार वाला चुनाव के नगर निकाय में बाडे वाला लड़ के जीत के दिखाना चाहिए था, तो अचानक से आप उप सभापति वाला रेस में क्यों चले गए? इसलिए चला गया हूँ जो कि वार्ड में हमारी संख्या कम होती थी, हमारी वोट कम होती थी, और अभी जो है सो महनार मार्केट में पूरे बाजार नगर परिषद में आने के बाद हमारी पकड़ अधिक है, हमारे वोट अधिक है, हमारे समर्थक अधिक है। यह सोच करके मैं इसमें आ गया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है कह रहे हैं कि हमारी पकड़ बड़ा मजबूत है, तो मतलब यहाँ तो कास्ट बेसिस भी वोट पड़ता है, जो आदमी जिस कास्ट के है, आप चूँकि ब्राह्मण है, यहाँ पे वोट कितने हैं अगर देखा जाए तो आपके कास्ट में? हमारे कास्ट के यहाँ 2500 वोट हैं। दूसरी नंबर बात कि मैं जाति का राजनीतिक नहीं करता हूँ, मैं जमात का राजनीतिक करता हूँ। हमारे लिए जमात है, हमारे लिए सभी बराबर हैं, समान हैं, और हम तो सभी आदमी चाहते हैं चाहे वह किसी जाति से हो। हमारे यहाँ कोई जाति के लिए करके नहीं है। मैं कभी नहीं यह कहता हूँ कि जातिवाद, मैं जातिवाद का राजनीतिक से दूर हूँ और जातिवाद का राजनीतिक नहीं करता हूँ। हमारे लिए सभी समान हैं और सभी जनता मेरे लिए है। हम सभी जनता को जितने के बाद जहाँ तक के होगा जो सेवा होगा वह करने का प्रयत्न करूँगा। कौन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? उप सभापति के लिए लड़ रहा हूँ। के लिए। अच्छा, पहली बार उप सभापति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कभी सोचे थे कि हम उप सभापति वाला चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, ये बात तो मैं पहले नहीं सोचा था, लेकिन जब यह पद हुआ, पहले तो यह पद थी ही नहीं, जब पद का सृजन हुआ तो जनता की रुझान आई, जनता का विचार हुआ कि बाबा आप वार्ड में लड़ते हैं तो वार्ड से तो जो है सो हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप उप सभापति में आवे, हम लोग आपका सहयोग करेंगे, पूर्ण रूप से साथ रहेंगे। इसमें महिलाओं की अधिक सहयोग है, महिलाएं हमारे साथ अधिक है।
मतलब उम्मीद है कि जो है पुरुष की अपेक्षा महिला लोग जो है ज़्यादा आपको वोट कर देंगे, तो ऐसा क्यों उम्मीद है? तीज में महिलाएं सब ज़्यादा जो है पूजा बैठती है, इसीलिए क्या? तीज से लेकर के हर चीज़ तरह की महिलाओं की अनेकों तरह की समस्या हमारे यहाँ समाधान होती है। अच्छा हम पूजा पाठ के साथ साथ कुछ तांत्रिक काम क्रिया भी करते हैं, अच्छा। इससे भी जनता हमसे खुश रहती है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो इन सब चीज़ों से पूजा पाठ में हैं लगे हुए, वो सभापति अगर जीत जाते हैं पद, तो क्या पूजा पाठ और तांत्रिक और जो भी आप काम कर रहे हैं कर्मकांड का, तो क्या ये सब आप शुरू ही रखेंगे कि विराम लगेगा? नहीं, यह मेरा शुरू ही रहेगा। शुरू रहेगा, क्योंकि यह जो देन होगा, यह पद जो होगा वह उसी का देन होगा। जनता उसी, मैं तो जनता का वही सेवा किया हूँ। तो कैसे कीजिएगा? तो आप महनार का विकास करने जाइएगा कि पूजा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं उसके लिए कैसे यदि करें? उसके लिए मैं आदमी रखूंगा, मेरे पास आदमी रहेगा, जनता का कोई रुकावट नहीं होगा। मैं डेली नित्य प्रतिदिन हर वार्ड में जनता के लिए 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल करके दिया करूंगा। और नेता के जैसे नहीं जो कि मैं सोया हुआ घर में रहूंगा, ये मेरा काम नहीं रहेगा। जनता हमारे नजदीक खोजने नहीं आएगी, बल्कि मैं जनता को जिस प्रकार अभी खोज रहा हूँ वैसा ही जनता को जीतने के बाद भी खोजूंगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप महनार में कहीं ना कहीं से पार्टी बेसिस चुनाव नहीं हो रहा है, लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं कि कोई पार्टी जो है किसी को सपोर्ट कर देंगे, खासकर उप सभापति और सभापति का जो दोनों पद है, इस पे पार्टी का भी नज़र है। आपको कौन से पार्टी से सपोर्ट मिलने का उम्मीद है? कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी तक हमारे नज़दीक 2-3 पार्टी के आदमी संपर्क में आए हैं, लेकिन मैं अभी किसी पार्टी से नहीं कहूँगा जो कि मैं बंधा हुआ हूँ। मैं जनता से बंधा हुआ हूँ, मेरा गठबंधन जनता से है। कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब आपको किसी ने खड़ा कर दिया है वोट काटने के लिए। नहीं, ये गलत है। मैं किसी के बहकावे में नहीं हूँ और किसी के कहने पर नहीं आया हूँ लड़ने के लिए। मैं जनता के कहने पर लड़ने के लिए आया हूँ। तो नामांकन मतलब आप करेंगे? हाँ, सोचे हुए कब नामांकन करने जा रहे हैं? नामांकन मैं 12 तारीख से और 15 तारीख के बीच में करूँगा। अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 12 से 15 के बीच में करूँगा। 12 से 15 के बीच में। अच्छा, उसके बाद क्या भदवा आ जाएगा? हाँ, 12 तारीख से भदवा हो रहा है, 12 तारीख से 17 तारीख को रेवती होगी। तो इस बीच में बहुत से जनता जो है, उम्मीदवार जो है सो नामांकन करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, उसके भी फोड़ में ही करेंगे? हाँ, लेकिन भद्रा में भी कुछ ऐसा समय रहता है जो कि हमेशा भदवा नहीं रहते हैं। अच्छा, तो मैं वैसा समय देख करके निकाल करके अपने गुरु जी से संपर्क कर करके तब करूँगा। अच्छा, मतलब आपके भी गुरु हैं? जी हाँ, हमारे गुरु हसनपुर विजयकांत जी हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको इधर से कैमरा पे अगर देख रहे हैं तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि इस बार जो है चुनाव निकाल लें क्या? हाँ, अच्छा, एक देख रहे होंगे तो जरूर आशीर्वाद देंगे हमारे, है ना, गुरु जी। नेशन टीवी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आप जो है चुनाव जीतिए, चुनाव निकालिए और महनार के क्षेत्र के लिए विकास कीजिए। एक सवाल और लास्ट में रहेगा, चुनाव जीतने पे क्या सोचे हुए हैं, प्लान क्या है महनार के लिए? शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि कैमरा वीडियो बहुत ज़्यादा है। देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो सबसे पहले महनार में हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए कि हमारी महनार जो है सो बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर देहात से लेकर के, बाहर से लेकर के, हमारे समाज पंचायत से लेकर के और विधानसभा तक के पूरे आदमी आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि किसी महिला को, किसी पुरुष को पेशाब और पैखाना की आवश्यकता हो तो उनके लिए किसी तरह का कोई टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। यहाँ है कि पैसा खर्च करके जीतने की बात अलग है। पैसा खर्च करके नहीं जीता जा सकता है, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं जीता जा सकता। भैया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है नेशन टीवी बिहार पे। आप क्योंकि महनार के बारे में भी कहा जा रहा था कि इसमें भी केस जो है हाई कोर्ट में गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि नगर निकाय में निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव शेड्यूल टाइम पे हुए होंगे। तमाम मुद्दे पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेशन टीवी।